सीरियल तुम देना साथ मेरा में इस वक्त कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां आने वाला ट्रैक दर्शकों के होश उड़ाने वाला है। रक्षित की जिंदगी अब पूरी तरह खतरे में पड़ चुकी है और दूसरी तरफ अपराजिता को जैसे ही पता चलेगा कि रक्षित किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, वह अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए निकल पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अपराजिता को रक्षित के बारे में पता कैसे चलेगा और वह उस सुनसान जगह तक कैसे पहुंचेगी जहां रक्षित जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा होगा। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रक्षित एक ऐसी परेशानी में फंस चुका है जहां से बाहर निकलना उसके लिए आसान नहीं होगा। उसे कोल्ड स्टोरेज रूम में बंद कर दिया जाता है और वहां का तापमान लगातार गिरता जाता है। शुरुआत में रक्षित को लगता है कि वह किसी तरह खुद को बचा लेगा, लेकिन कुछ ही देर में उसे एहसास हो जाता है कि मामला काफी गंभीर हो चुका है। कमरे में चारों तरफ ठंडी हवा चल रही होती है और बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। रक्षित अपनी पूरी ताकत लगाकर ऐसी वेंट को बंद करने की कोशिश करता है। उसे उम्मीद होती है कि अगर किसी तरह ठंडी हवा को रोक दिया जाए तो शायद वह कुछ समय तक खुद को बचा सकेगा। वो वहां पड़े गत्ते की मदद से ऐसी वेंट को कवर कर देता है। कुछ पल के लिए उसे लगता है कि अब स्थिति उसके कंट्रोल में है और वह इस कमरे से बाहर निकल पाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अचानक ऐसी वेंट के ऊपर लगाया हुआ गत्ता हट जाता है और कमरे में फिर से तेजी से ठंडी हवा आने लगती है। रक्षित खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन हवा और कमजोरी के कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वह जोर से नीचे गिरता है और तभी पास रखी एक भारी अलमारी उसके पैर के ऊपर गिर जाती है। रक्षित दर्द से तड़प उठता है। वह अलमारी को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत लगातार खत्म होती जा रही होती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर वह जल्दी बाहर नहीं निकला तो उसकी जान भी जा सकती है। ऐसे में उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा आता है और वह है अपराजिता का। रक्षित को ऐसा महसूस होता है जैसे अपराजिता उसके सामने खड़ी होकर उसे हिम्मत दे रही हो। वह अपराजिता को याद करता है और खुद से कहता है कि उसे हार नहीं माननी है। इसी हिम्मत के सहारे रक्षित अपनी पूरी ताकत जुटाता है और आखिरकार अलमारी को अपने पैर से हटाने में कामयाब हो जाता है। काफी मुश्किल के बाद वह उठकर खड़ा होता है। उसके पैर में चोट लगी होती है और शरीर बुरी तरह कांप रहा होता है, लेकिन वह फिर भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद अपराजिता सच में उसे ढूंढते हुए यहां तक पहुंच गई होगी। लेकिन जैसे ही रक्षित अपने आसपास देखता है, वहां कोई नहीं होता। अपराजिता को सामने न देखकर रक्षित की हिम्मत एक बार फिर टूट जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। अब उसकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि अगर समय रहते किसी ने उसे नहीं बचाया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अपराजिता को भी लगातार बेचैनी महसूस हो रही होती है। उसे पता नहीं होता कि रक्षित कहाँ है, लेकिन उसका दिल बार बार उसे किसी खतरे का एहसास करा रहा होता है। वह रक्षित को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। उसके पास कोई पक्का रास्ता नहीं होता, लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। जिस कुत्ते को अपराजिता ने पहले बिस्किट खिलाए थे, वही कुत्ता उसका रास्ता दिखाने लगता है। अपराजिता उसके पीछे पीछे चलती जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह कुत्ता उसे कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद होती है कि शायद वह रक्षित तक पहुंचने वाली है। काफी दूर जाने के बाद वह उस जगह पहुंचती है जहां कोल्ड स्टोरेज रूम मौजूद होता है। वहां पहुंचकर अपराजिता को कुछ अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि इस जगह पर जरूर कुछ गलत हुआ है। वह इधर उधर देखती है और फिर अचानक उसकी नज़र उस बंद कमरे पर पड़ती है। अपराजिता बिना देर किए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। काफ़ी कोशिश के बाद जब दरवाज़ा खुलता है तो उसके सामने रक्षित की हालत देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। रक्षित पूरी तरह बेहोश पड़ा होता है। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं होती। अपराजिता उसे आवाज़ देती है, लेकिन रक्षित कोई जवाब नहीं देता। अपराजिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे डर लगने लगता है कि कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई। वह रक्षित को संभालती है और उसे आवाज़ देती हुई कहती है कि वह आंखें खोले, उसे छोड़कर कहीं न जाए। लेकिन रक्षित की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। इसके बाद अपराजिता किसी तरह रक्षित को वहां से बाहर निकालती है और उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ती है। रास्ते में अपराजिता लगातार रक्षित से बात करती रहती है। वह उसे हिम्मत देती है और कहती है कि वह उसे कुछ नहीं होने देगी। दूसरी तरफ रक्षित की हालत लगातार गंभीर होती जाती है। आखिरकार अपराजिता रक्षित को हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है। डॉक्टर तुरंत उसका इलाज शुरू करते हैं। डॉक्टरों की टीम रक्षित को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी हालत इतनी नाजुक होती है कि डॉक्टर भी साफ कह देते हैं कि अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। यह सुनकर अपराजिता पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वह रक्षित का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती।
वह उसके पास बैठकर लगातार प्रार्थना करती है और मन ही मन कहती है कि अगर रक्षित को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। इसी दौरान अपराजिता के मन में एक और बात चल रही होती है। वह पहली बार अपने दिल की बात रक्षित के सामने कहने का फैसला करती है। वह रक्षित के पास जाकर भावुक होकर अपने प्यार का इजहार करती है। अपराजिता कहती है कि वह रक्षित को खोना नहीं चाहती और उसे हर हाल में वापस आना होगा। और तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा और सबसे भावुक ट्विस्ट। अपराजिता की आवाज़ सुनकर रक्षित की उंगलियों में हल्की सी हरकत होती है। अपराजिता की नज़र उस पर पड़ती है। वह घबराकर रक्षित को देखती है और तभी रक्षित धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देता है। रक्षित को होश में आता देखकर अपराजिता की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि रक्षित ने उसकी आवाज़ सुन ली है। यह पल दोनों के रिश्ते को पूरी तरह बदलने वाला है, क्योंकि अब रक्षित को भी शायद एहसास हो जाएगा कि अपराजिता उसके लिए सिर्फ एक दोस्त या मददगार नहीं है, बल्कि उसकी ज़िंदगी का सबसे खास हिस्सा बन चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। रक्षित के ठीक होते ही एक और बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि एक तरफ अपराजिता ने रक्षित की जान बचा ली है तो दूसरी तरफ उसके अपने परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है। अपराजिता का परिवार जेल के अंदर है और उनके ऊपर लगे आरोपों ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या सुधा को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या उसे समझ आएगा कि उसने अपराजिता पर भरोसा करने के बजाय गलत लोगों की बातों पर विश्वास किया? क्या सुधा यह सच स्वीकार करेगी कि उसने बेगुनाह लोगों को जेल भिजवाने में सबसे बड़ी गलती की है? वहीं दूसरी तरफ रक्षित के घर वालों का रवैया भी देखने लायक होगा। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि रक्षित की जान अपराजिता ने बचाई है, क्या वे अपराजिता का शुक्रिया अदा करेंगे या फिर एक बार फिर उसी पर कोई नया इल्ज़ाम लगा देंगे? कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आ सकता है जब रक्षित खुद अपराजिता के पक्ष में खड़ा हो जाएगा। जिस लड़की को अब तक कई लोग गलत समझ रहे थे, उसी के लिए रक्षित अपने परिवार के सामने आवाज उठाता नजर आ सकता है। वह साफ कर सकता है कि अगर अपराजिता समय पर वहां नहीं पहुंचती, तो आज शायद वह जिंदा नहीं होता। इसके बाद परिवार के सामने अपराजिता और रक्षित के रिश्ते को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा होगा। क्या रक्षित खुलेआम अपराजिता के लिए अपने प्यार का इजहार करेगा? क्या दोनों अपने रिश्ते को परिवार के सामने स्वीकार करेंगे? या फिर उनके प्यार के रास्ते में कोई ऐसा शख्स आ जाएगा जो दोनों को हमेशा के लिए अलग करने की कोशिश करेगा? सबसे चौंकाने वाली बात यह हो सकती है कि रक्षित की जान बचने के बाद उस पूरे मामले की जांच भी शुरू हो जाए और जांच के दौरान एक ऐसा सच सामने आए जो अब तक सभी से छिपा हुआ था। जिस इंसान पर किसी को शक तक नहीं था, वही रक्षित को कोल्ड स्टोरेज में फंसाने के पीछे हो सकता है। अगर ये सच सामने आता है तो सुधा और बाकी परिवार वालों के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जिस वजह से अपराजिता और उसके परिवार को इतना कुछ सहना पड़ा, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रक्षित के होश में आने के बाद सबसे पहले वह किसका नाम लेता है और क्या उसे याद रहेगा कि आखिर उसे कोल्ड स्टोरेज में किसने बंद किया था। अगर रक्षित ने उस शख्स को पहचान लिया तो पूरी कहानी का रुख ही बदल जाएगा। वहीं अपराजिता और रक्षित की लव स्टोरी भी अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। दोनों ने जिस मुश्किल घड़ी का सामना किया है, उसके बाद उनके बीच का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकता है। लेकिन क्या परिवार उनके प्यार को स्वीकार करेगा? क्या सुधा अपनी गलती मानकर अपराजिता से माफी मांगेगी? और क्या रक्षित अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपराजिता का साथ देगा? आने वाले एपिसोड में एक तरफ रक्षित की जिंदगी बचती हुई दिखाई देगी, तो दूसरी तरफ एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। अपराजिता ने रक्षित की जान बचाकर सिर्फ एक इंसान को नहीं बचाया, बल्कि शायद अपनी और रक्षित की किस्मत को भी एक नई दिशा दे दी है। अब देखना यह होगा कि रक्षित के होश में आने के बाद वह अपराजिता से क्या कहता है। क्या वह उसके प्यार को स्वीकार करेगा? क्या दोनों के बीच रिश्ते की नई शुरुआत होगी? या फिर रक्षित के परिवार की तरफ से कोई ऐसा फैसला आएगा जो दोनों के बीच फिर से दूरी पैदा कर देगा?